स्वर्गीय आसमानी बाप, शांति का दाता, अनंत काल का पिता, इस वक्त जो बच्चे प्रार्थना करते हैं सबको तेरे हजूरी में लाता हूं। इन बच्चों को अपनी शांति दे, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा यशायाह 2:3। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, और हम उसके पथों पर चलेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? अनंत काल का अगर शांति लेना चाहते हो, हमेशा की जिंदगी में अगर शांति लेना चाहते हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के भवन में जाने की जरूरत है। परमेश्वर के घरों में जाने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए भी घर तैयार किया हुआ है। अगर उस घर की लालसा करोगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आराधना करना ही पड़ेगा। परमेश्वर के मार्गों पर चलना ही पड़ेगा। जो ये वचन हमें सिखाती है, जो ये वचन हमें बताता है, जो यीशु ने वचन हमें बताकर गए हैं, उसके मार्गों पर चलोगी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जरूर शांति मिलेगा। इसीलिए यीशु जी कह के गए हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर के भवन में जाएं। अपने मार्ग, जब भवन में जाओगे तो पास्टर साहिबान परमेश्वर का मार्ग सिखाएंगे, परमेश्वर का रास्ता सिखाएंगे, वो वचन सिखाएंगे। कैसे यहां तुम उपासना करोगे, परमेश्वर के पास आओगे, उस पर्वत के पास आओगे जो चट्टान रूपी पर्वत है, यीशु के पास आओगे, वहां प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना सुनेगा और अनंत काल का पिता तुम्हें शांति देगा। जिस तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने वचन से ही देखेंगे कि लाजर को अनंत शांति मिला, हमेशा की शांति, हमेशा का जीवन मिला। प्रभु के भक्त लोग थे, उन्हें भी अनंत शांति मिलता था और हमेशा की जिंदगी देता था परमेश्वर। हमें और आपको रास्ता बदलना है। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए और अपने मार्ग, वो मार्ग हमें सिखाएगा। रास्ता यही है, इस रास्ते पर चलो तो हमेशा की जिंदगी पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां वचन में ही देखेंगे किसे व्यवस्था सियोन के वचन यरूशलेम से निकलेगा और वहां से व्यवस्था आई। और आज यीशु मसीह जी ने भी स्वर्गीय व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था पर हमें चलना जरूरी है। परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है। सिखाए हुए रास्ते पर परमेश्वर के वचन, जो ये वचन सिखाया गया है, हमें और आपको सिखाया गया है, पास्टर साहिबान को सिखाया गया है, ये वचन जो परमेश्वर यीशु का सिखाया गया है, अगर यीशु का वचन आपको सिखाते हैं तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके पथों पर चलें,
परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में अमन और शांति जरूर आएगा, क्योंकि वो शांति का दाता है, अनंत काल का पिता है, हमेशा की जिंदगी देने वाला है, हमेशा तक शांति देने वाला है, इसलिए आपको शांति देगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर के वचन, यीशु के वचन पर अमल करना है। जैसा कि दो डाकुओं के बीच में यीशु थे, एक डाकू ने परमेश्वर के वचन पर अमल किया, से प्रभु जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, अमल किया, और शांति का दाता, अनंत काल का पिता सलीब पर ही कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु स्वर्ग से उतरा है और स्वर्ग में ही है और पिता के सज्जे हाथ बैठा है, और अनंत काल का पिता का आराधना करोगे, उपासना करोगे, उसके सामने आराधना उपासना करोगे, पाप को त्याग कर, गुनाह को त्याग कर उससे मांगोगे, आराधना करोगे, तो आपको यीशु शांति देगा। क्या मरते डाकू को शांति नहीं दिया परमेश्वर ने? वो परमेश्वर आपको आज भी शांति देना चाहता है। एक बार उसकी आराधना तो करके देखो, उसके पास आकर तो देखो, उसे चख कर तो देखो, वो कितना भला परमेश्वर है। क्या आप उसके पास आना चाहते हो? अनंत काल का और शांति का परमेश्वर के पास आना चाहते हो? यशायाह बड़े सफाई से वचन कहता है, वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। अगर आप आना चाहते हो, आप अपने घरों में अनंत काल का पिता, अनंत काल का परमेश्वर को निवास स्थान बनाना चाहते हो, यीशु का निवास स्थान बनाना चाहते हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो, आपको यीशु शांति देगा। प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, अनंत काल का पिता, शांति का दाता यीशु, जो बच्चे अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जो बच्चे पापों से तौबा करते हैं, आज खुदाबंद यीशु उन बच्चों को अपनी शांति दे, और खुदाबंद अपने चरणों में पनाह दे। शांति का दाता यीशु, शांति का राजा, अनंत काल का पिता, आज उन बच्चों को शांति दे, यीशु के नाम से, आमीन।